नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने बोर्ड की प्रिपरेशंस में काफ़ी बिजी होंगे और इस बार आपको अपने बोर्ड के पेपर देने के पश्चात एक और एंट्रेंस टेस्ट देना होगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट मीन्स CUET। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि 2022-23 के लिए वैलिड होगा। अब इस बार का जो ये एंट्रेंस टेस्ट है नेचुरली है फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा सिलेबस आपके सामने रख दिया है। ये एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बोर्ड के पेपर्स की प्रिपरेशंस जारी रखिए। अगर आपके बोर्ड के पेपर्स अच्छे होते हैं और आपने अपना 12th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको इस एंट्रेंस से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है वही सिलेबस आपका इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपका क्या क्या सिलेबस है जो आप इसमें प्रिपेयर करेंगे अपना एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। और इसकी जो डेट्स हैं वो भी आ चुकी हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी ये फॉर्म निकल जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और अप्रैल 30 तक आपको ये सबमिट करना है और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में इसका आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो चलिए आपको मैं अब दिखाता हूँ जो नोटिस है और क्या क्या इसमें सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। So students, now look, this is the notice that has been released on 26 March 2022 for the Common University Entrance Test. So first thing is to be note that this is going to be a computer based test. That means कि आपको एक सेंटर पे जाना होगा और वहां पर कंप्यूटर पे अपने ऑप्शंस आपको क्लिक करने होंगे A, B, C और D। तो आप इसमें ऐसा नहीं होगा कि घर बैठ के ऑनलाइन टेस्ट आप दे दोगे, ऐसा नहीं होगा। अलग से एक सेंटर होगा, वहां पर बहुत सारे बच्चे आएंगे और एक साथ आप उन बच्चों का टेस्ट होगा। तो अगला जो मेन पॉइंट है इसमें, वो हम इसमें सिलेबस की ओर डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या सिलेबस CBSE ने और यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है। सो लुक एट दिस नाउ। एज यू कैन सी कि जो आपके फॉर्म्स हैं वो आपके अब 2 अप्रैल से मिलने शुरू होंगे और ये ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। इसके लिए आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं cuet.samarth.ac.in, इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके अपने उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 है। तो आप अपना इस फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर देंगे और इसका एक टाइम दिया है। इसमें जो आपका सिलेबस डिसाइड किया गया है एंड सिलेबस फॉर टेस्ट इज, फर्स्ट वन इज सेक्शन A। ये आपके पास सेक्शन A है। लुक एट दिस इज सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A इंक्लूड्स 13 लैंग्वेजेस। इसमें आपके पास 13 लैंग्वेजेस। अब 13 लैंग्वेजेस में आपने जो भी 12th क्लास में एक बेसिक लैंग्वेज, आपकी जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो आपने सीखी होगी। अगर हम नॉर्थ इंडिया साइड की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये जनरली लैंग्वेजेस हैं। और इसके बाद अगर आप और रीजनल के एरिया में जाएंगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, ये भाषाएं हैं। कुल मिला के 13। तो आप इसमें से किसी भी वन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं 13 लैंग्वेजेस में से। इसमें उसके बाद अगर आप कोई एडिशनल और भी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी है 12th क्लास में और आप उसको भी लेना चाहते हैं तो भी आप उसमें से भी 13 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से भी कोई आप एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। आपके पास
एक है, और आप अप टू 3 लैंग्वेजेस को इसमें चूज कर सकते हैं, पर वो आपके मेन सब्जेक्ट का पार्ट होनी चाहिए। तो थर्ड जो 19 लैंग्वेजेस हैं उसमें आपके पास है फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। ये आजकल काफी प्राइवेट स्कूल्स में इन अदर लैंग्वेजेस को भी सिखाया जाता है, तो सीबीएसई ने उसको भी आपके इसमें टेस्ट लेने के लिए डिसाइड किया है कि वो भी लैंग्वेज का टेस्ट आपका हो सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सेक्शन 2, 27 domain specific subject. So students, this is very important concept, 27 domain specific subjects। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी 12th क्लास में आपने पढ़े हैं। तो एक लैंग्वेज आप चूज कर लें और उसके बाद कोई भी आप 5 या 6 सब्जेक्ट डोमेन से आप ले सकते हैं। तो जो भी आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो सपोज करो आपने अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा कुछ आपने एक्स्ट्रा भी लिया है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, उसको भी आप ले सकते हैं। पर जो भी आप सब्जेक्ट चुने वो ध्यान रहे कि वो आपके कोर्स के और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वहां पर आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इसमें मेंशन है। और एक अब बेटे आपको जो थोड़ा सा अलग है, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेक्शन 1 और 2 में। सेक्शन 1 और 2 तो आपकी 12th क्लास बेस्ड होंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब है आपके लिए जो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी हो सकती है, वो है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में आपके पास जो भी आपकी जीके है, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे न्यूज को फॉलो करते हैं या न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं या अपने आसपास की सर्कमस्टांसेस को भी एनालाइज करते हैं, और उनको बेसिक मैथ्स 8th क्लास तक का अगर आता है, तो उन बच्चों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें जनरल नॉलेज आपकी देखी जाएगी। अब आप लोग को तो इसमें जनरल नॉलेज, आपकी रीजनिंग, आपकी बेसिक मैथ्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। तो ये थोड़ा सा अलग हटके 12th क्लास से डाला है। ये इसलिए डाला गया है ताकि बच्चों का ऑल राउंड जो स्टडी है उसको जज किया जा सके। कहीं ऐसे तो नहीं कि बच्चे केवल किताबी कीड़े ही बन गए हैं, उनको आसपास के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस नॉलेज को भी जानने के लिए एक ये टेस्ट रखा गया है। इससे हमें बच्चों के बारे में और बेटर पता करना आसान हो जाता है। देन अब कुछ और हमारे पास इसमें है कि कैसे कैसे आपको करना होगा। तो लेट्स आई एम शोइंग यू नाउ, लिसन। सो एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 1A, सेक्शन 1A लैंग्वेजेस बेस्ड है। देयर आर द 13 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। तो इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, आप हिंदी चूज कर सकते हैं, आप पंजाबी चूज कर सकते हैं, या आप उर्दू चूज कर सकते हैं। ये बेसिक लैंग्वेजेस आप नॉर्थ इंडिया साइड में चलती हैं। और अगर हम साउथ में या ईस्ट में और जाएंगे तो वो आपकी लोकल लैंग्वेज हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B, ये अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शंस ओपन किया है। तो हर बच्चे का ध्यान रख के दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस तैयार कर रही है। इसमें 19 लैंग्वेजेस हैं और आप उसमें से चूज कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेजेस को। एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम ऑफर्ड, जो आपने फर्स्ट 1 में चूज की है उसके अलावा और भी कोई आप चूज कर सकते हैं। अब इन सब से, इसका मतलब आपने अगर 2 लैंग्वेज चूज की है तो भी आपको उतने ही क्वेश्चन हैं। एक लैंग्वेज करोगे तो उसमें अगर सपोज करो आपने सिर्फ एक ही लैंग्वेज चूज की है, ओनली इंग्लिश, तो बेटे टोटल 50 क्वेश्चन जो होंगे वो उसी इंग्लिश से ही होंगे, और आपको उसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
अगर आपने सपोज 2 लैंग्वेज चूज कर ली, इंग्लिश और हिंदी, अब क्वेश्चन तो उतने ही रहेंगे, 50 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पर दोनों क्वेश्चन आपके मर्ज हो जाएंगे। तो ये आपके पास है, और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये भी आप देख लें। तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एक पैसेज होगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आप 12th क्लास में करते हो उसी तरह से ये क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। देन आफ्टर दैट जो हमारे 27 लैंग्वेजेस का जो पोर्शन है वो भी आप देख लीजिए कि आपके अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। नाउ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स offered under section, a candidate may choose up to a maximum 6 domain. That means आपने जो 12th क्लास में लैंग्वेज को छोड़कर जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें से अप टू 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं है 6 चूज करने की। अगर आपके पास 5 थे तो 5 चूज करें, 4 हैं तो 4 करें, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो इसका मतलब आपने 12th क्लास में अपने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया है तो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम बेटे नहीं आने वाली है। देन सेक्शन 3, जैसे कि मैंने कहा कि हाँ ये सेक्शन आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ किताबों में लगे रहते हैं उनके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन जो बच्चे अपने और चीजों को भी देखते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक प्रॉब्लम मुझे ये थोड़ी सी लग रही है कि इसका इन्होंने वेटेज बहुत रख दिया है। 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे, तो 75 में से 60 क्वेश्चन करने हैं, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया गया है, 1 आवर का टाइम आपके पास होगा। और जो टाइम है 1 आवर का मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, अगर आपने सेक्शन स्टार्ट किया तो 1 घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ऐसे वो 45 मिनट्स का है तो 45 मिनट्स बाद ऑटोमेटिकली आप उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो टाइम को मैनेज करना इसमें आपको थोड़ा सा जरूरी है। अब ये जो होंगे जनरल नॉलेज के बेस के क्वेश्चन, जनरल टेस्ट जिसे बोलते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी में हमें टेस्ट लेना है, अब सभी बच्चों का तो एडमिशन नहीं हो सकता है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी चाहती है कि ऐसे बच्चों को एडमिशन लिया जाए जो कि ऑल लेवल पर स्टडी के लिए अवेलेबल हो। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे? सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो आपकी ग्रेड 8 तक यानी 8th क्लास तक जो आपने मैथ्स पढ़ा है वो आपके इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछा जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, कुछ आपके क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। करंट अफेयर्स आपसे जनरल बातों में पूछा जा सकता है कि किस चीज का कौन कहां पर क्या है, कौन सी नदी बह रही है, कौन सा, मतलब जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपके पास ओवरऑल सिलेबस, तो इसकी आपने तैयारी करनी है। अब मैं तो यही एडवाइस दूंगा बेटे कि आप 12th क्लास पर बेस्ट से बेस्ट काम करें, और जनरल नॉलेज के लिए आप आसानी से किसी भी रेफर की कोई बुक देख लें, या आप कहीं पर भी कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और उसके जनरल नॉलेज के बेस पर क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें। तो ये आप ज्यादा नहीं, अगर आधा घंटा भी आप डेली करोगे तो आपको करना आ जाएगा। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो आपकी टोटल 13 लैंग्वेज, जिसमें से आपको 1 चूज करनी है। इसके अलावा इसमें से भी कोई अगर आपके पास है तो चूज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसी और लैंग्वेज होगी, अगर है तो आप चूज कर सकते हैं, एक यहां से भी ले सकते हैं। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन 6 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 सब्जेक्ट तो बच्चे के पास होते हैं, एक तो आप पहले ले चुके होंगे, फिर आप 6 आपके पास होंगे भी नहीं, तो आप इसमें से 4 सब्जेक्ट चूज करते हैं। सपोज तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसके बाद मैथमेटिक्स, और ये हो गए 4 आपके बेसिक सब्जेक्ट। और अगर आपने एक्स्ट्रा भी लेना है तो फिजिकल एजुकेशन को आप ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन तब आप चूज करें जब आपको कॉलेज में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट उससे रिलेटेड लेना हो, अदरवाइज नो नीड फॉर दैट।
आप जितने कम सब्जेक्ट लोगे उतने ही क्वेश्चन आपके उससे बढ़ जाएंगे, जितने ज्यादा लोगे उतने ही क्वेश्चन आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन अगर हमें 50 देने हैं तो 50 क्वेश्चन आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए तो सब में से 10-10 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने 4 सब्जेक्ट लिए तो उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का सिलेबस आपका होने जा रहा है। तो बेटे थोड़ा सा इसमें और गिवन है, देख लीजिए। अब यहाँ जो स्पेशल है, अ कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी, देखो मैक्सिमम वर्ड है, मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, पर अधिकतर बच्चों के पास 3 लैंग्वेजेस होंगी नहीं। लेकिन हाँ, जो बच्चे रीजनल हैं, जैसे साउथ के बच्चे हैं, तो उनके पास कभी कभी 3 लैंग्वेजेस हो जाती हैं। एक तो उनकी लोकल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, वो सीखते ही सीखते हैं, और वो एक एडिशनल लैंग्वेज के फॉर्म में हिंदी वगैरह भी वो कर ले लेते हैं। तो वो बच्चे 3 हैं, तो आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, पर नॉर्मल 2 लैंग्वेजेस होंगे। उसके बाद जो आपके पास 27 सब्जेक्ट आपके स्कूल के हैं, उसमें आप 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, और जनरल नॉलेज का टेस्ट है वो सबके लिए कॉमन होगा। तो ये आपके पास ओवरऑल सिलेबस दिया गया है। देन मोर इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस नाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोड ऑफ टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी बोलते हैं इसको। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कोई ओएमआर शीट नहीं मिलेगी बेटे, जैसे कि आपने अभी फर्स्ट टर्म में देखा होगा, तो ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। कंप्यूटर पे आपको ऑप्शन क्लिक करना होगा, ए बी सी एंड डी। टेस्ट जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपके होंगे। मीडियम आपका जो भी आप लेंगे होगा, और अगर आप स्पेसिफिक मीडियम चूज करते हैं तो ठीक, अदरवाइज इंग्लिश और हिंदी 2 मीडियम आपके बेसिक होने वाले हैं। किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, आपको पहले से क्लिक करना पड़ेगा, मीडियम बताना होगा, तो उसी मीडियम में आपके क्वेश्चन विजिबल होंगे। सिलेबस जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूं, सेक्शन 1 और बी तो लैंग्वेज के लिए है, सेक्शन 2 आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड होगा 12th क्लास के लिए, और सेक्शन जो 3 है वो आपकी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स, ये सब होगा। और कि ग्रेड 8 तक में, जो 8th क्लास तक के बच्चे का मैथ्स है वो आपको आना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा आपको कि 2 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे cuet.samarth.ac.in। तो ये आपके पास ओवरऑल सिलेबस है। तो जो बच्चे 12th क्लास में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, नो नीड टू पैनिक और नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योरसेल्फ। बस आप अपने 12th पे फोकस करें, ऑटोमेटिकली आपका ये एंट्रांस ऑटोमेटिकली अच्छा हो पाएगा। सो ये कुछ चॉइसेस गिवन है जो आपको मैंने बता दिया है। सो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप अपने 12th के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो होगा इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपको आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।